हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ में रविवार को छुट्टी के दिन सिनर्जी हॉस्पिटल मामले में विशेष सुनवाई की गई है। कोर्ट की डबल बेंच ने मामले में सुनवाई करते हुए अस्पताल के डॉक्टर सुबोध जैन के खिलाफ एफआईआर पर फिलहाल 2 दिन के लिए स्टे दे दिया है। सिनर्जी अस्पताल के डायरेक्टर द्वारा धोखाधड़ी का मामला, अन्य 2 डायरेक्टरों ने लगाया था आरोप। रविवार के दिन हाईकोर्ट इंदौर खंडपीठ में विशेष सुनवाई, डॉक्टर सुबोध जैन के खिलाफ एफआईआर पर स्टे। शहर के प्रमुख निजी सिनर्जी अस्पताल के डायरेक्टर रहे डॉक्टर सुबोध जैन पर अस्पताल के अन्य डायरेक्टर डॉक्टर राकेश शिवहरे, डॉक्टर संदीप सक्सेना और सुरेश चौकसी ने धोखाधड़ी और आर्थिक अनियमितता का आरोप लगाया था। आरोप था कि डॉक्टर सुबोध जैन ने दूसरे संचालकों को अंधेरे में रखकर 21 करोड़ रुपए अवैध तौर पर एक कंपनी से कमाए हैं। इस मामले की शिकायत पुलिस में भी की गई, लेकिन पुलिस ने मामले में कार्रवाई से इनकार कर दिया, लिहाजा मामला हाईकोर्ट तक पहुंच गया। कोर्ट की सिंगल बेंच ने सुनवाई करते हुए एफआईआर के निर्देश दे दिए थे, लेकिन डॉक्टर जैन के आवेदन पर रविवार को इस मामले की डबल बेंच ने सुनवाई की और सिंगल बेंच के फैसले पर स्टे दे दिया। परसों जब ऑर्डर नेट पे अपलोड हुआ, उसके बाद हमने रिट अपील लगाई हाईकोर्ट में और ऑनरेबल चीफ जस्टिस ने आज स्पेशल बेंच बिठाई, ऑनरेबल जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव और ऑनरेबल जस्टिस डीके पालीवाल साहब के यहाँ। और सुनवाई के दौरान हमने ये पैरवी की कि पहले तो केस ही नहीं बनता, क्योंकि कोई अफरा तफरी नहीं की गई और डॉक्टर शिवहरे आदि ने पहले ही कंपनी से 2.5 करोड़ के लगभग रुपए ले लिए थे। उनका इस कंपनी से कोई लेना देना नहीं था, वो सिर्फ परेशान करने की नीयत से और गलत तथ्यों के आधार पर उन्होंने कंप्लेंट लगाई थी पुलिस के सामने और गलत तथ्यों के आधार पर रिट कोर्ट के सामने केस लगाया था। बहस के दौरान ये भी बात हम लाए कि लोन जो रेलीगेयर से लिया गया था वो एक टर्म लोन था, वो 120 महीने के लिए लिया गया था और किसी भी हालत में डॉक्टर शिवहरे आदि का उस लोन से लेना देना नहीं था। वो कंपनी से बाहर हो चुके थे, उनको अपने शेयर के पैसे भी मिल चुके थे। डिवीजन बेंच ने सुनवाई के पश्चात एफआईआर रजिस्ट्रेशन करने पर 2 दिन के लिए रोक लगा दी है। मामला मंगलवार को रेगुलर डिवीजन बेंच के सामने रखा गया। अब इस मामले की अगली सुनवाई रेगुलर बेंच में 6 अक्टूबर को की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, डी लाइव न्यूज।